सप्तधातुर्वा पंचकोशः नवः पाणिपादौ नभोपस्थपायु चिदानन्दरूपं शिवोऽहं। नमस्कार सभी फेसबुक मित्रों को जो भी लाइव हैं। दोस्तों आज मैं जो लाइव आया हूँ वो मैं इसलिए आया हूँ कि मैं ना अक्सर जैसे सोशल लॉकडाउन के कारण बहुत समय मिल जाता है ऑनलाइन रहने का। कुछ मैं पहले भी ऑनलाइन ज़्यादा ही रहता हूँ, लेकिन अब लॉकडाउन के कारण ना बहुत समय मिल जाता है ऑनलाइन रहने का। तो आज मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ लाइव कि मैं कमेंटों में पढ़ता रहता हूँ और फेसबुक पे पोस्ट पढ़ता रहता हूँ, यूट्यूब टिकटॉक पे देखता रहता हूँ। तो मैं देखता रहता हूँ कि बार बार हमारे हिंदू धर्म पे ये हमले होते रहते हैं कि अंधविश्वासी हैं, ये गौमूत्र पीते हैं, ये मूर्ति पूजा करते हैं। मतलब बहुत सी जो भी हमारे जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज हैं या जो भी हमारी पूजा पद्धतियां हैं उन पे लोग सवाल उठाते रहते हैं कि ये जो लोग हैं ये अंधविश्वासी हैं, ये सुपरस्टिशियस हैं। तो आज मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूँ सभी मित्रों से कि जो भी आप हिंदू धर्म में या हिंदू धर्म के अलावा या आप विज्ञान को मानने वाले हों या आप नास्तिक हों या आप और किसी धर्म विशेष से हों, तो मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए कि क्या आप अंधविश्वासी हो या नहीं हो। ये मेरा सवाल है आप सब लोगों से। तो लाइव आके आप अपना जवाब दीजिए कि क्या आप अंधविश्वासी हो या नहीं हो, और आपकी नज़र में अंधविश्वास की क्या डेफिनेशन है। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि हमारे धर्म में जो जो चीज़ें हैं तो क्या क्या अंधविश्वास कहे जाते हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो मूर्ति पूजा सबसे बड़ी जो हमारे धर्म की अंधविश्वास वाली चीज़ है कि लोग कहते हैं कि ये मूर्ति पूजा करते हैं, जो कि एक अंधविश्वास है। ठीक है, तो और क्या करते हैं हम मूर्ति को स्नान कराते हैं, मूर्ति को हम भोग लगाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसकी धूप बत्ती करते हैं, दिया जलाते हैं, उसके बाद हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। और क्या अंधविश्वास है हमारी, क्या किसको अंधविश्वास कि हम गौमूत्र पीते हैं, कि हम वास्तु को मानते हैं, हम ज्योतिष को मानते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ों को, या हम देवताओं को मानते हैं, हम 33 कोटि देवताओं को मानते हैं। तो ये चीज़ें क्या, ये सारी जो भी हमारी चीज़ें हैं तो क्या ये अंधविश्वास है, और क्या बाकी लोग किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में नहीं हैं, उसी के ऊपर बात करने में आपके साथ आया हूँ। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। पहली बात है मूर्ति पूजा। हमारे धर्म में मूर्ति शब्द जो है, अगर आप इसको हिंदी में समझो तो मूर्ति शब्द मूर्त से बना है। सूरत को ही मूर्त बोला जाता है, हमारी जो शक्ल है उसको ही मूर्त बोला जाता है। और हम जब किसी को एक विशेष शक्ल देके एक ढांचे को बनाते हैं उसको मूर्ति कहा जाता है। इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, एक है आइडियल और एक है आइडल। तो आइडियल शब्द का मतलब होता है आदर्श, किसी को हम अपना आदर्श मानते हैं, और आइडल शब्द का मतलब होता है मूर्ति। तो जो ये आइडल शब्द दिया गया मूर्ति को, वो आदर्श के रूप में ही दिया गया कि हम अपने आदर्शों की पूजा करते हैं। आइडियल वर्शिप का मतलब है अपने आदर्श, हम जिसकी पूजा हम कर रहे हैं हम उसको अपना आदर्श मानते हैं, हम उनको अपने देवता मानते हैं। ये जो हैं जितने भी देवता हैं ये हमारे, कह लो कि हमारी संस्कृति के संस्थापक हैं,
या हमारे जो पहले ये आए और इन्होंने बहुत से आदर्श स्थापित किए इस समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर, हम उन आदर्शों को मान रहे हैं। वो है आइडियल वर्शिप। अब आप ये देखो कि ये लोग कहते हैं कि आइडियल वर्शिप एक पाप है। ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग में सबसे पहले पूरा सनातन धर्म ही पूरी दुनिया में था। 5000 साल से पहले, 5 या 7000 साल पहले कोई धर्म इस दुनिया में नहीं था। तो दूसरा धर्म जो हुआ वो जैन धर्म है। तो महावीर जी आए या जैनों के 24 तीर्थंकर आए, उन्होंने कहा कि जी ये मूर्ति पूजा गलत है। तो अगर मूर्ति पूजा गलत है तो जैनों की इतनी मूर्तियां क्यों बन गई? तो मूर्ति का सिर्फ मतलब ये होता है, मूर्ति क्या है? मूर्ति है, जैसे उस टाइम कैमरे नहीं थे तो पिक्चर नहीं थे, तो जो हम अपने भाव के अनुसार, जो हमारे वेद शास्त्रों में बताया है उसके अनुसार पत्थर को एक मूर्ति का आकार देते थे। मूर्ति सिर्फ फोकस का एक जरिया है कि हम फोकस करें ध्यान को। अब आप मंदिर जाओ, अगर आप मंदिर में जाओगे तो आपका पूरा ध्यान मूर्ति की तरफ फोकस हो जाएगा। आप इधर उधर की चीजें कम देखोगे, आप मूर्ति की तरफ ही पूरा देखोगे। तो ध्यान को फोकस करने का एक जरिया है मूर्ति पूजा, ना कि मूर्ति अपने आप में भगवान है। लेकिन अगर दूसरे उससे देखो, आपकी हिंदू धर्म मानता है कि हर चीज में भगवान है, तो उसका मतलब मूर्ति में भी है। अगर हम कहते हैं कि हर कण में भगवान है तो मूर्ति को छोड़ के तो बाकी सब में है और मूर्ति में नहीं है, तो ये बेवकूफ़ी वाली बात है। हर आदमी कहता है कि कण कण में भगवान है और मूर्ति में नहीं है, तो आप बेवकूफ़ हो, क्योंकि मूर्ति में भी वही कण है जिन कणों में भगवान है। और मूर्ति फोकस का एक जरिया है, फोकस का एक तरीका है कि हम अपने ध्यान को पूरी चारों तरफ से हटा के एक तरफ लगा दें, उस परमात्मा की तरफ लगा दें। तो मूर्ति माँ दुर्गा की है, मूर्ति शिव की है, मूर्ति विष्णु की है। हाँ, वो दुर्गा ही अकेली मूर्ति नहीं है। जैसे मैं हूँ, मेरी तस्वीरें हैं, लेकिन अगर मेरी मूर्ति बना दी जाए तो मैं अलग हूँ, मूर्ति अलग है, लेकिन वो मूर्ति है मेरी, वो मूर्ति मेरी ही है, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। तो ये पाप कैसे हो गया? इसमें क्या पाप? कोई गला नहीं काट रहे किसी का, किसी को दुखी नहीं कर रहे। एक भक्त जाता है और मूर्ति के सामने पूजा करता है, रोता है, हंसता है, गाता है, उसको खिलाता है, उसकी पूजा करता है, उसको स्नान कराता है। क्या पाप कर रहा है वो? तो क्यों इतना निशाने पे है वो? अब आ जाते हैं कि आप कितने अंधविश्वासी हो या विश्वासी हो, उसके बारे में हम विचार करेंगे। आपने देखा कि हिंदू धर्म के बाद जितने भी संत हुए, महात्मा हुए दूसरे धर्मों को जिन्होंने स्थापना की, जिन्होंने दूसरे पंथ चलाए, उन्होंने जो जो हमारा विरोध किया वही तो चल रहा है। आपने क्या चेंज किया? मेरा प्रश्न है, कोई हो जवाब देने वाला तो मुझे जरूर दे। मैं लाइव इसीलिए आया हूँ। आप लोगों ने क्या बदल दिया? जिन्होंने हिंदू धर्म को छोड़ के नए धर्म बनाए, उन्होंने क्या अंधविश्वास छोड़ा और क्या अपनाया? क्या बदला आपने? सिर्फ आपने मूर्ति बदली, सिर्फ आपने भगवान बदला। जिन चीजों को आप अंधविश्वास कह रहे हो वो एज इट इज चल रहे हैं। आप देख लो कहीं भी, किसी भी धर्म में, उस मूर्ति, हम मूर्ति पे कपड़ा चढ़ाते थे, लोग मजार पे चढ़ा रहे हैं, ग्रंथों पे चढ़ा रहे हैं, किताबों पे चढ़ा रहे हैं। ईसाई धर्म में क्या बदला? हम भी वही जोत जला रहे हैं, वो कैंडल जला रहे हैं। हमने मूर्ति शिव जी की रखी, उन्होंने ईसा मसीह की रख दी। क्या बदल गया? वही प्रसाद, हम भी प्रसाद, हिंदू धर्म में प्रसाद चढ़ाया जाता है, सिख धर्म में देग चढ़ाई जाती है, ईसाई धर्म में भी प्रसाद चढ़ाया जाता है, कुछ ना कुछ खाने का चढ़ाया जाता है। मुस्लिम धर्म में भी ईद पे सेवियां खाते हैं। तो हर चीज तो वही है, बदला क्या? कोई इन सबको छोड़ के गुरु का चेला बन गया। मेरी कई बार गुरु के शिष्यों से बहस हो जाती है। वो कह रहे जी, वो उन्होंने देवता को हटा के गुरु को लगा दिया।
अंधविश्वास वैसे ही, अगर आप उसको अंधविश्वास कहते हो तो वो हर जगह वैसे ही जारी है। आप वैज्ञानिक नहीं बन गए, आप लोग वैज्ञानिक नहीं बन गए, इस भ्रम से निकल जाओ। भारत में जो पक्के वैज्ञानिक सोच के हैं या नास्तिक हैं, वो भी नास्तिक नहीं है। मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता हूँ, एक नास्तिक है, उसकी सारी वीडियो में वो हिंदू धर्म के खिलाफ बनाता है और बौद्ध धर्म के पक्ष में बनाता है। तो तू किस चीज का नास्तिक है? जब तू तेरे अभी भी दिमाग में कोई दूसरा धर्म है तो किस चीज के नास्तिक हो? यहाँ के नास्तिक भी नास्तिक नहीं है, यहाँ के वैज्ञानिक भी वैज्ञानिक नहीं है। और जो लोग हमें कहते हैं कि आप अंधविश्वासी हो, तो आप कोई वैज्ञानिक नहीं हो, आप कोई नासा से नहीं आए हुए हो, आप कोई इसरो के वैज्ञानिक नहीं हो। तो इस बात को अपने दिमाग में बिठाओ। ये तो लड़ने के ढंग हैं, ये परेशान करने की, दूसरे को इरिटेट करने की बातें हैं। तो आप कोई वैज्ञानिक नहीं हो, इस भ्रम से निकल जाओ। अगर कोई सोच रहा है कि मैंने 5 अक्षर का नाम लेके मैं नाम जप रहा हूँ, और वो 5 अक्षर किसने दिए, किसने बनाए 5 अक्षर? किसी ने नहीं बनाए 5 अक्षर, तुम्हारे गुरु ने ही बनाए और तुम्हें दे दिए। तो ये कोई गारंटी नहीं है कि तुम 5 अक्षर जप के तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जितने बड़ी बड़ी तुम लोग वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं किसी भी धर्म में, उनको किसी को भी भगवान के दर्शन आज तक नहीं हुए, और भगवान किसी को कभी दिखा नहीं, किसी को दिख सकता नहीं। तुमने लड़ना है, बेफालतू में लड़ते रहो, हिंदू मुस्लिम करना है करते रहो, लड़ाई झगड़े करने हैं करते रहो, दूसरों को अंधविश्वासी बताना है बताते रहो। आपने आज तक, मेरी कई वैज्ञानिकों से बहस हुई है, मेरी कई पेजों पे वैज्ञानिकों से, तर्क शास्त्रियों से, पंजाब में एक तर्कशील सोसाइटी है, उनके साथ कई बार मेरी वो हुई है। पंजाब में तर्कशील धर्म के पीछे पड़े रहते हैं, उन्होंने सबने पग बांध रखी है सिर पे। मैंने उनसे पूछा भी, अगर तुम तर्कशास्त्री हो, अगर तुम वैज्ञानिक हो, तो तुमने ये पगड़ियाँ क्यों बांध रखी हैं अभी? इसका मतलब तुम सिख हो। तो वो कहते जी पगड़ी का सिख धर्म से कोई संबंध नहीं है। मैंने कहा अगर नहीं है तो तू बांध क्यों रखी है? तो वो कहते जी ये तो वैज्ञानिक है, ये तो सिर को मजबूती देती है, सिर को। तो फिर दूसरे देशों में जहाँ से तर्कशील चले हैं, जहाँ से रैशनलिस्ट चले हैं, उन्होंने क्यों नहीं बांध रखी? जो ठंडे देश हैं उन्होंने तो बांध नहीं रखी, यहाँ गर्म देशों में तुमने बांध रखी है। तो ये जो चीजें हैं, देखो, अंधविश्वास कुछ नहीं होता। अंधविश्वास है, हम किसी चीज को जब नहीं जानते तो हम कहते हैं कि ये अंधविश्वास है। जिस चीज के पीछे का हमें लॉजिक नहीं पता, वो अंधविश्वास है। अगर आप साइंस को भी आंखें बंद करके मानते हो, वो अंधविश्वास है। आपको गोरों ने कह दिया कि साइंस कहती है 5000 साल तक का साइंस को पता है, इसलिए वो कहते हैं कि जो उस 5000 साल के इधर है वो सब सच है, जो उस 5000 साल से पहले हुआ वो सब गलत है। साइंस का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो हमें नहीं पता वो गलत है। साइंस का मतलब होता है जो हमें नहीं पता उसको हम खोजेंगे, जो हमें नहीं पता उसको हम खोजेंगे और अब अनुभव करेंगे तो हम मान लेंगे। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जो हमने नहीं खोजा वो है नहीं। तो साइंस के जो ये लोग वैज्ञानिक सोच के आजकल सोचते हैं कि हम बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं, साइंस के ऐसे बहुत से चीज़ें हैं साइंस के अंदर। मैंने साइंस पढ़ी है, आपने पढ़ी है, तो हमने भी पढ़ी है। तो साइंस के अंदर ऐसी बहुत सी थ्योरीज हैं जो फेक हैं। डार्विन थ्योरी जो है, डार्विन थ्योरी के इतना क्रिटिसाइज किया जाता है उसको। डार्विन थ्योरी कहती है कि बंदरों से इंसान बने, तो उसके ऊपर इतनी क्रिटिसाइज होती है कि वो गलत है। तो लेकिन आप मान के चल रहे हो कि बंदरों से इंसान बने। तो साइंस का मतलब ये नहीं है कि साइंस ने जो कह दिया वो फाइनल है। साइंस खोज रही है, उसकी खोजें जारी हैं। पहले उन्होंने गॉड पार्टिकल्स को इनकार कर दिया था। भारत के एक वैज्ञानिक ने सबसे पहले गॉड पार्टिकल्स का आविष्कार किया था कि एटम में गॉड पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन साइंस ने उसको इनकार कर दिया था। अब दोबारा फिर मान लिया। स्टीफन हॉकिंग्स ने एक बार कह दिया कि ये दुनिया भगवान ने नहीं बनाई।
दूसरा फिर उसका व्यक्तित्व आता है, वो मान जाता है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई है। फिर तीसरी बार वो कहता है कि नहीं बनाई, मैं पहले गलती में था। तो आप साइंस के पीछे क्यों इतने दीवाने हो? तो ये अंधविश्वास नाम की कोई चीज नहीं होती। विश्वास हमेशा ही अंधा होता है। फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड। अंधविश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। विश्वास हमेशा ही अंधा होता है। आंखें खोल के कोई किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। अनुभव हमेशा सच होता है। अगर आप किसी चीज को अपने अनुभव में उतारोगे, वो अनुभव ही हमेशा सच होता है। विश्वास हमेशा ही अंधा होता है। ये अंधविश्वास और विश्वास दो अलग अलग चीजें नहीं है। आप किसी भी धर्म के हो, आप अगर उस पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो तो आप अंधविश्वासी हो। आप किसी विज्ञान से संबंधित हो, आप साइंटिस्ट हो, अगर आप साइंस पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो बिना अनुभव के, तो आप अंधविश्वासी हो। आप नास्तिक हो, अगर आप नास्तिकता पे आंखें बंद करके विश्वास कर रहे हो तो आप नास्तिक हो। आप ओशो के मानने वाले हो, आप ओशो की हर बात पे आंख बंद करके विश्वास कर रहे हो तो आप अंधविश्वासी हो। अंधविश्वास का जो क्राइटेरिया है वो आप हिंदुओं के लिए मत रखो। लोगों की गलती कहाँ होगी? आप आते हैं कि जो पंडित पुरोहितों की बात ले लो आप। जब ओशो पंडित पुरोहित कहते हैं, या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मैंने बड़ा अच्छे से पढ़ा है, ओशो को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है। जब वो लोग, या जो जैन हैं या महात्मा बुद्ध हैं या गुरु नानक देव हैं, जब वो पंडित पुरोहित शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उनका कहने का मतलब कुछ और है और लोगों को वहम कुछ और है। ओशो पंडित पुरोहित कहते थे पढ़े लिखे बिना अनुभव के आदमी को। जो पढ़ा लिखा आदमी है और जिसको कोई अनुभव नहीं है, ओशो कहते थे कि इसने पढ़ बहुत लिया लेकिन अपना अनुभव कुछ नहीं है, पढ़ा लिखा तोता हो गया। तो वो पंडित पुरोहित उसको बोलते थे, और वो हर धर्म के थे। यानी अगर इस्लाम में हो, सिखिज्म में हो, बुद्धिज्म में हो, जैनिज्म में हो, कहीं भी कोई भी पढ़ लिख के ज्ञानी तो बन गया, अनुभव नहीं किया, वो ओशो उसको पंडित पुरोहित बोलते थे। और ओशो के सन्यासी सिर्फ हिंदू धर्म के पंडित पुरोहितों को पंडित पुरोहित बोलते हैं। ओशो के सन्यासी ओशो के ही पढ़े लिखे तोते बन के रह गए। ओशो ने कहा था कि पढ़े लिखे तोते पंडित पुरोहित हैं। अब जो ओशो के जो सन्यासी हैं वो भी पढ़े लिखे तोतों से ज़्यादा नहीं है, उनका अपना अनुभव कुछ नहीं है। मोस्टली सन्यासी जो हैं वो पढ़े लिखे तोते ही हैं। तो आप एक चीज़ को टारगेट नहीं कर सकते। आप इतने समझदार नहीं है कि आप एक चीज़ को ही टारगेट कर रहे हो। पहले आप अपने अनुभव को देखो। तो आप देखो कि हर चीज़ जगह वही है। हम जोत जलाते हैं, ईसाई धर्म में कैंडल जलाते हैं, हर जगह कहीं जोत जलाते हैं, कहीं कैंडल जलाते हैं, कहीं अगर जोत नहीं जलाएंगे तो अगरबत्ती जलाते हैं। हम अगरबत्ती जलाते हैं, हर धर्म में अगरबत्ती जलाते हैं। हम मूर्ति को कपड़े पहनाते हैं, कोई मजार को कपड़े पहना रहा है, कोई ग्रंथ को कपड़े पहना रहा है, कोई ईसा मसीह की मूर्ति है, जैनियों की मूर्तियां हैं, बौद्धों की मूर्तियां हैं। हर जगह ये हम प्रसाद चढ़ा रहे हैं, वो भी सब प्रसाद चढ़ा रहे हैं। हर जगह प्रसाद चढ़ता है। हम अगर उसमें हमने मंदिर बनाया, ईंट पत्थर से मंदिर बनाया, ऊपर से लंबा बना दिया या गोल बना दिया। गुरुद्वारा भी ईंट पत्थर का होता है और गोल होता है, चर्च भी ईंट पत्थर की होती है और मस्जिद भी ईंट पत्थर की होती है। तो कहने का मतलब है कि फिर हम अंधविश्वासी हिंदू ही क्यों? ऐसा क्या हिंदुओं ने कर दिया कि हिंदू ही अंधविश्वासी हो गए और बाकी सब वैज्ञानिक हो गए? हिंदू देखो, जब हम कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई, आप लोगों को ये बात समझनी होगी। सारे संत महात्माओं ने यही कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल झूठी बात है। सिर्फ ओशो ने ये बात कही कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर हम ये सारी चीज़ें लेके अपने जीवन में चलेंगे तो हम कभी भाई भाई नहीं हो पाएंगे और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। दो ही तरीके हैं, या तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सभी धर्मों को मानें, हम ईद भी मनाएं, हम
गुरपुरब भी मनाएं, हम दिवाली भी मनाएं, हम शिवरात्रि भी मनाएं, हम सारे पूजा पाठ करें, हम नमाज भी पढ़ें, हम ग्रंथ भी पढ़ें, हम गुरु ग्रंथ साहब भी पढ़ें। या तो ये हो सकता है, या फिर सब छोड़ के नास्तिक हो जाएं, या फिर ये हो सकता है। और सब छोड़ के नास्तिक होना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है। तो अगर हमने अपने देश में शांति को स्थापित करना है, प्रेम को, मोहब्बत को स्थापित करना है, तो हमें ये लड़ाई झगड़ों वाली मानसिकता से बाहर आके सभी धर्मों को अपनाना होगा। सभी रास्तों, यही हिंदुइज्म है। हिंदुइज्म यही कहता है कि सबको अपना लो, और आपको कभी ना कभी उसी हिंदुइज्म पे चलना होगा। हमें सबको अपनाना होगा। हमें गुरु ग्रंथ साहब को भी अपनाना होगा, हमें कुरान को भी अपनाना होगा, हमें वेदों को भी अपनाना होगा, हमें ये सबको। और ये सिर्फ हिंदुओं के करने की चीज़ नहीं है, ये सबको करना होगा। जब तक हम ये नहीं करेंगे, ना तो ये देश सुखी होगा, ना ये दुनिया सुखी होगी। ये लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, मार काट चलती रहेगी। क्योंकि आप एक चीज़ का मेरे को देखो, सोचो, आप अपने दिमाग पे वजन डालो। हम सब कुछ कर सकते हैं इकट्ठे होके। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब कुछ इकट्ठे होके कर सकते हैं, सिर्फ धर्म को छोड़ के। ये क्या पागलपन है। हम कोई भी पिक्चर सभी देख सकते हैं। कोई भी, अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में दोस्त हैं, वो खा पी इकट्ठे सकते हैं, वो घूमने इकट्ठे जा सकते हैं, वो एक दूसरे की शादी में जा सकते हैं, वो एक दूसरे के घर में जा सकते हैं। लेकिन जहाँ धर्म की बात आती है, जहाँ लड़ाई बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, वहाँ हम लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत गलत है। और इसकी शुरुआत होती है जब हम एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये आपस में ये बांटने की चीज़ें नहीं है। सभी महापुरुष सभी धर्मों सभी धर्मों के होते हैं। तो अंधविश्वास की ये डेफिनेशन हमें बदलनी होगी। हम सिर्फ दूसरे धर्मों को ही अंधविश्वास का नाम नहीं दे सकते। अगर आप अनुभव करोगे, आप सीखोगे, समझोगे, पढ़ोगे, सभी धर्मों में एक जैसी बातें लिखी हुई हैं, एक ही बातें लिखी हुई हैं, सभी की पूजा पद्धतियां सेम हैं, कोई अंधविश्वास नहीं है। तो जो हर धर्म के पीछे एक लॉजिक होता है। हम गौमूत्र पीते हैं, तो लोग कहते हैं ये गौमूत्र पीते हैं, अंधविश्वासी हैं। आप देखो, इतनी दवाइयाँ बनती हैं, मछली के से दवाइयाँ बनती हैं, और ऊंट का मूत्र। वेलकम बैक दोस्तों। पहले किसी कारण से बीच में कोई फ़ोन आ गया था ज़रूरी। तो हम बात कर रहे थे कि क्या आप अंधविश्वासी हो इस मुद्दे पे। तो ये उसी को बात को आगे जारी रखेंगे कि और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमें कहते हैं कि हिंदू जो लोग हैं वो अंधविश्वासी हैं। तो एक और चीज़ क्या है उसमें कि कहते हैं कि ये 33 करोड़ देवताओं की पूजा करते हैं, तो इसलिए अंधविश्वासी हैं। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये 33 करोड़ देवता क्या है। क्या कारण है कि जो हमारा हिंदू धर्म है, जो सनातन धर्म है, ये बहुत ज़्यादा पुराना है, बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इसमें बहुत से ऐसे ऋषि मुनि, ऐसे देवी देवता आए जिनको हम आज पूजते हैं। तो अब इसमें क्या कारण है कि ये बहुत पुराना धर्म होने की वजह से वो जनसंख्या उनकी पूजने योग्य की बहुत होगी। तो लेकिन क्या है कि हम उनको आदर सत्कार, पूजा का मतलब होता है उनकी आदर सत्कार करना, उनकी पूजा करना। अगर हम बाकी धर्मों में देखें तो जैसे हमारे सिख भाई हैं, उनके अंदर 10 गुरु हैं, वो मानते अकाल पुरख को हैं, और बाबा दीप सिंह जी हैं, बहुत से ऐसे और भी जो गुरु गोविंद सिंह के बंदा बैरागी जी हैं। तो वो उनके पूजने योग्य हैं, वो उनकी आदर सत्कार करते हैं, मानते वो अकाल पुरख को हैं, लेकिन वो सभी का उनका भी उतना ही, गुरु नानक देव भी एक भगवान का ही स्वरूप है हमारी नज़रों में। पूरे 10 गुरुओं को हम भगवान ही मानते हैं।
और उनको भी हम उन्हीं के श्रेणी में रखते हैं। ऐसे ही हिंदू धर्म में भगवान तो परमात्मा हम भी एक ही को मानते हैं, हम उसको ब्रह्म बोलते हैं, लेकिन जितने भी और महापुरुष हैं हमारे जो हुए, उनको भी हम भगवान की ही श्रेणी में रखते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि इतना पुराना धर्म हो गया है, इसमें बहुत से महापुरुष हो चुके हैं, सदियों सदियों से चला आ रहा है। ऐसे ही जैसे अपने इस्लाम धर्म के अंदर हजरत मूसा जी हैं, मोहम्मद जी हैं और अपना इब्राहिम जी हैं, तो तीन तो वो हो गए। फिर साथ में और भी जैसे हजरत मिकाईल, नेकाईल, जिब्राइल, ऐसे बहुत से हैं। तो वो ज़्यादा पुराना ना होने की वजह से कुछ उनकी संख्या कम है, लेकिन वो उनको खुदा के हिसाब से ही उनकी मतलब आदर सत्कार देते हैं। ऐसे ही जब हम जैन धर्म मानता एक ही सुपर पावर को है, लेकिन उनके जो 24 तीर्थंकर हो गए हैं, तो वो उन 24 को परमात्मा के ही हिसाब से देखते हैं कि ये 24 भी उन्हीं का एक रूप देखते हैं, कि ये भी उनको भी उनसे कम नहीं जानते हो। ऐसे ही जो बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म है, उसमें भी जो बुद्ध हैं उनसे जो आगे बौद्ध हुए, जैसे मोगलाना थे, सारिपुत्रा थे, उनको भी वो बुद्ध की ही श्रेणी में देखते हैं। ऐसे ही ये क्या है, ये नए धर्म है, इसलिए इनमें जो ये अपना महापुरुष हैं वो थोड़ा कम है। लेकिन हमारा धर्म बहुत पुराना होने की वजह से वो कई हो गए हैं, 33 करोड़ के करीब हो गए हैं। और जो ये लोग कहते हैं कि ये 33 करोड़ नहीं 33 कोटि, ऐसा कोई प्रमाणित हमारे उसमें ग्रंथों में नहीं आता, क्योंकि 33 कोटि में हम सारे देवताओं को कभी रख ही नहीं सकते। तो ये हमारे 33 करोड़ ही देवता हैं, और ये महापुरुष हैं हमारे जो आज तक हुए, ये हमारे आदर्श हैं, महापुरुष हैं ये। उसके अलावा जब हम जाते हैं कि कुरान में कहा गया है कि 1,24,000 पैगंबर हुए, तो उन्होंने भी मानना है कि उससे पहले भी बहुत हुए। तो ऐसे ही हर धर्म में जो उनके महापुरुष थे उनको भगवान का ही दर्जा उन्होंने दे दिया गया है। ऐसे ही हमारे धर्म में देवताओं को दिया गया। तो अब आप ये बताइए कि फिर हम तो हो गए अंधविश्वासी और बाकी सब हो गए वैज्ञानिक। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी कि ये क्या इनका कारण होता है। और जो भी हमारे रिचुअल्स हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। हर धर्म में, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ हिंदू धर्म में, हर धर्म के अंदर जो भी रिचुअल्स होते हैं, जो भी हम रीति रिवाज करते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। चाहे वो कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं, उसके पीछे कोई लॉजिक जरूर होता है। एक सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म को सती प्रथा के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है कि हिंदू धर्म में एक सती प्रथा होती थी, जब पति मरता था तो पत्नी को साथ जला देते थे। तो अभी एक कमेंट किया है आशीष सिंह जी ने, इन्होंने कहा है कि 33 कोटि का मतलब होता है प्रकार। नहीं जी, ये ऐसा नहीं है आशीष जी, ये बिल्कुल, ये तो कईयों ने अपने दिमाग से बना लिया बात की कोटि का मतलब प्रकार होता है। लेकिन जहाँ 33 कोटि करोड़ देवता ही हैं, हमारे जो 33 करोड़ ही हैं, क्योंकि हम 33 में तो सबको डाल ही नहीं सकते। मैं आपको गिनवाता हूँ। नंबर 1 गणेश जी हैं, 3 देवता हो गए ब्रह्मा विष्णु शिव जी, 4 हो गए, 3 दुर्गा होगी, महालक्ष्मी 7 हो गए, और 9 ग्रह हो गए, 16 हो गए, और 10 दिग्पाल हो गए, 26 हो गए, और 360 के करीब सर्वतोभद्र देवता हो गए। तो 360 और 26 380 386 तो यही हो गए। उसके बाद 9 दुर्गा होगी, तो 326 और 9 330 और 335, तो ये अभी हो गए, और भी बहुत है। तो ये 33 कोटि नहीं है, 33 प्रकार के नहीं है, 33 करोड़ ही हैं। और वो हमारे जो आज तक के जैसे पैगंबर, इस्लाम में उनको पैगंबर कह लो, और अगर सिखों के हिसाब से कहो तो उनको गुरु कह लो। अगर हमारी तरफ से हम कहते थे देवता हैं। देवता का मतलब होता है दिव्यता, जिनमें दिव्यता हो, जिनमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण हो। देवता का मतलब होता है कि वो कुछ ऐसा कर सके जो हम नहीं कर सकते, उसको हमने देवता कहा। उनमें एक दिव्यता थी।
तो ऐसे ही हमारा एक सबसे ज़्यादा जो क्रिटिसिज्म होता है कि भी ये जो है सती प्रथा की वजह से। देखो आप हमारा जितना मर्जी पीछे का इतिहास पढ़ लो, सती प्रथा के कुछ एक उदाहरण मिलते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हुई हैं ये अंग्रेज़ों के समय के आसपास ही हुई हैं। जब ये अपना मुगल काल से लेके जितना भी आपको हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में भेदभाव मिलेगा या ये चीज़ें मिलेंगी, ये सब एक रणनीति के तहत, एक राजनीति के तहत करवाई गई चीज़ें हैं। क्योंकि ये सब आपको मिलता है जब मुगल भारत में आए, मुगल शासन, उसके बाद जो है अपना ये अंग्रेज़ों के टाइम में। उससे पहले हमारे धर्म में ऐसी कोई, अब आप रामायण देख रहे हो, दशरथ जी मर जाते हैं, तीनों रानियां सती नहीं हुई। और भी जितनी भी आप कहानियां, कहाँ आप देखो महाभारत में आपने कहीं भी एक भी उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जहाँ कोई सती होगी हो स्त्री अपने पति के साथ, और रामायण में आपको कोई नहीं मिलेगा, और भी आप इतने देखते हो। तो ये सती प्रथा हमारे धर्म में ये बाद में हुई बहुत। उस टाइम में क्या था कि बहुत से ऐसी औरतें थी सतियाँ, जिनको सतियाँ जो खुद जलती थी वो, लेकिन बाद में क्या उसने एक प्रथा का रूप ले लिया। प्रथा का रूप में वो जबरदस्ती उसको जलाने लगे, जबरदस्ती करने लगे उससे। तो जबरदस्ती वाला हमारे धर्म में कोई सिस्टम नहीं है। अगर ये हमारा जो धर्म है वो बिना किसी उसके चल रहा है, बिना किसी प्रचार के, बिना किसी एक उसके, जैसे हर धर्म में ना कुछ एक फिक्स कर दिया गया है, हिंदू धर्म में वो कुछ भी हमारा फिक्स नहीं किया गया। तो ये बिल्कुल स्वतंत्र धर्म है, मतलब जिसने सती होना उसकी अपनी इच्छा है, उसको कोई ज़बरदस्ती करना वो एक गलत चीज़ है। तो हमारे धर्म में ये फिक्स चीज़ें नहीं है। अच्छा, जैसे एक फिक्स कर दिया गया, जैसे कि एक हमारा इस्लाम धर्म कहता है कि एक कुरान है, एक रसूल हैं, और बस ये फिक्स हो गया। ऐसे ही सिख धर्म में कि एक 10 गुरु हैं, एक गुरु ग्रंथ साहब हैं, कि वो फिक्स हो गया। हमारे धर्म में फिक्स वाली कोई चीज़ नहीं है, हमारा बिल्कुल स्वतंत्र धर्म है, हम किसी को नहीं मानते। ये जो कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि मनुस्मृति से चलाएंगे देश को, तो मनुस्मृति को तो हमने कभी कोई इतना ज़्यादा बड़ा ग्रंथ हमने माना ही नहीं है। मोहित वर्मा जी पूछ रहे हैं कि ये कब स्टार्ट हुई सती प्रथा। ये सती प्रथा स्टार्ट हुई जी भगवान माँ सती के साथ। सती जब अपना जब शिव जी का अपमान कर दिया, दक्ष ने उनको अपने यज्ञ में नहीं बुलाया, तो माँ सती ने वहाँ पे अपना शरीर को भस्म कर लिया, वहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन ये नहीं थी प्रथा कि आप जबरदस्ती उठा के जला दो किसी को, ये नहीं था। वो उन्होंने अपनी मर्जी से किया, वो शिव जी के अपमान को लेके, तो वहाँ से स्टार्ट हुई। लेकिन हमारे धर्म में ऐसी जबरदस्ती वाली कोई भी प्रथा नहीं है। पर्दा प्रथा हमारे धर्म में नहीं थी। पर्दा प्रथा अभी मुगल काल से शुरू हुई है कि औरतों को पर्दे में रहना है। हमारे यहाँ तो स्वयंवर होते थे, राजकुमारियाँ खुद अपने वरों को चुनती थी, तो ये चीज़ें उसमें नहीं होती थी। उसके बाद तो ये चीज़ें मतलब जो मेरा मुद्दा है मेन, कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये इतने कमेंट मैं देखता हूँ, या हमारे जो युवा हैं लोग, उनको भी नहीं इन चीज़ों का पता। हमारे हिंदू ही शेयर करते रहते हैं, दूसरे करें फिर भी थोड़ा सा बुरा नहीं लगता। हिंदू भी खुद भी शेयर करते रहते हैं कि ये गलत है, वो गलत है, ऐसे गलत है, वैसे गलत। तो आप जब तक उनके पीछे के लॉजिक नहीं समझोगे कि ये कहाँ से आई। जैसे आपको मैं बताता हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। हम तिलक लगाते हैं, तो तिलक लगाने में यहाँ पे हमारे आज्ञा चक्र होता है। आज्ञा चक्र बोलते हैं कि जो पूरे शरीर, एक यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल में करता है। यानी सारा जो हमारा माइंड जो चलाता है, वो सारी चीज़ें, ये जो सोच विचार की प्रक्रिया होती है वो इसी हिस्से से होती है। तो उसमें तिलक लगाने से क्या होता है कि अगर हमें गुस्सा बहुत आता है तो चंदन का तिलक लगा लो। हमें अपने अंदर ये लगता है कि हमारे में शरीर में उतनी ताकत नहीं है, तो आप रोली का तिलक लगा लो। हाँ, हमें लगता है कि हमारे पे थोड़ा मेहनत नहीं, हमारे में आलस से ज़्यादा है, तो केसर का टीका लगा लो। ऐसे वो जो हम यहाँ लगाते हैं वो पूरे शरीर में उसकी एनर्जी फैल जाती है। तो
अगर आप इसको अब जब आप इसको विज्ञान से जोड़ के देखना चाहो तो ये हम ऐसे जान सकते हैं कि कोई चीज़ है, मान लो मैग्नेट है, उसमें एक मैग्नेटिक शक्ति है, तो हम मैग्नेटिक थेरेपी भी आती है, वो शरीर पे मैग्नेट से लगा के आजकल चल रही है। तो ऐसे ही क्या है कि हमारा शरीर उस चीज़ को अंदर खींच लेता है। तो ये हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है, अंधविश्वास नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन आपको पता इन चीज़ों का तब चलेगा जब आप उसको समझोगे, उनको पढ़ोगे। हमारे धर्म में सबसे बड़ा गलती क्या हो गई है, मैं आपको, देखो बहुत से ब्राह्मण लोग मेरी इस बात से गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन मेरे को कहनी है ये बात। हमारे धर्म में क्या है कि जब हम ग्रंथों की बात करते हैं, जो हमारे धर्म के ग्रंथ है, जहाँ से हमारे धर्म की पूरी नॉलेज मिलती है, सब कारण मिलते हैं, वो है 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र। तो जब ब्राह्मण लोग बातें करते हैं, ब्राह्मण कहते हैं कि शास्त्र ऐसा कहता है, तो जब वो कहते हैं कि शास्त्र ऐसा कहता है, तो जब आप उसकी सच्चाई में जानोगे, उन्होंने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं है। शास्त्र ऐसा कहता है उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है कि शास्त्र ऐसा कहता है। शास्त्र के नाम पे सिर्फ एक नित्य कर्म पूजा प्रकाश पुस्तक है, जिसमें से पूजा पद्धति है, और एक रामायण होगी, गीता होगी, या अपना छोटी मोटी और चीज़ें होंगी। तो ब्राह्मणों ने भी ग्रंथों को नहीं पढ़ा, तो आम लोग कहाँ से पढ़ेंगे? तो जब तक हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, अपने वेदों को नहीं पढ़ेंगे, अपने पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें ये समझ नहीं आएगी कि ये अंधविश्वास है या विज्ञान है। दूसरी बात है कि एक मैं और कहना चाहूँगा कि आप ये जो है कि हर चीज़ को कि ये वैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, ये वैज्ञानिक नहीं है, आप हर चीज़ को एकदम से मत कहो कि ये वैज्ञानिक नहीं है। आपने ये मैक्स मूलर एक था, जब ब्रिटिश रूल था, तो उसने देखा कि इनके धर्म में तो इतनी ज़्यादा वो मतलब पावरफुल चीज़ें हैं, तो उन्होंने क्या किया, ये चीज़ें हमारी शिक्षा व्यवस्था को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। तो वो नहीं चाहता था कि हमें कभी पता चले कि अगर इनको कभी पता चल गया तो ये दुनिया में सबसे ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जितने भी आविष्कार इन्होंने किए हैं, अब ये धीरे धीरे प्रूफ हो रहा है कि ये सब पहले वेदों में थे। लेकिन मुगल काल जब शुरू हुआ तो उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म कर दिया, संस्कृत पढ़नी बंद करा दी। और अब मेरे दादाजी थे, वो भी उर्दू पढ़ते थे, वो उर्दू लिखते थे, तो उन्होंने अपनी उर्दू जुबान चला दी और ग्रंथों को बिल्कुल पढ़ने का किसी को रहा ही नहीं। तो जब तक हम अपने ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे, उनमें नहीं समझेंगे, और जो भी दूसरे भी हैं हमारे, मैं ये नहीं कहता सिर्फ हिंदू, बाकी भी जो धर्म हैं, उनके जो महापुरुष हुए हैं, वो कुछ कह कुछ और रहे हैं, लोग उसका बना कुछ और रहे हैं। यहाँ तक कि जो उस धर्म के स्कॉलर्स अपने आप को कहते हैं, वो स्कॉलर सिर्फ इसलिए हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है पढ़ने का, इसलिए वो स्कॉलर बन गए। बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। उन्होंने उन सिंपल बातों को इतना बड़ा बना रखा है कि लोगों को उलझाते चले जाते हैं। आप कोई भी श्लोक उठाओ, जिस भी धर्म में हो आप, चाहे आप इस्लाम में हो, चाहे आप सिखिज्म में हो, चाहे आप हिंदुइज्म में हो, जब आप उस चीज़ को समझोगे, किसी भी शब्द को, मान के चलो आप स्वास्थ्य शब्द को ले लो, तो स्वास्थ्य शब्द को आप समझो क्या है स्वास्थ्य। तो जब हम हेल्थ की डेफिनेशन करते हैं कि हम कहते हैं कि जी स्वास्थ्य का, इंग्लिश में स्वास्थ्य को बोलते हैं हेल्थ, लेकिन हेल्थ का जो हिंदी अर्थ आप निकालोगे, हेल्थ जो शब्द यूज़ किया गया है उसकी जो डेफिनेशन है, आप किसी से पूछो कि हेल्थ की क्या डेफिनेशन है, वो कहेंगे रोग का ना होना स्वास्थ्य है, रोग का ना होना स्वास्थ्य है। ये तो बहुत नेगेटिव डेफिनेशन है, रोग नहीं है उसका ना होना स्वास्थ्य है, ये तो एक बहुत नेगेटिव डेफिनेशन है, ये कोई पॉजिटिव डेफिनेशन नहीं है। लेकिन हिंदी में जो स्वास्थ्य शब्द है, सब आस्थ्य, स्वास्थ्य यानी स्वयं यानी खुद में, स्थित यानी होना, अपने खुद में जो आदमी स्थित हो गया वही स्वास्थ्य है, जो अपने आप में स्थित है।
रोग की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। बहुत से ऐसे हमारे संस्कृत के जो शब्द हैं जो बाद में हिंदी में बन गए, इनके पास, अंग्रेजों के पास उसकी ट्रांसलेशन भी नहीं हुई। और तो ये क्या करेंगे, इनके पास हमारा जो शब्द है, जैसे धर्म है, धर्म का कोई इंग्लिश मतलब नहीं है। रिलीजन जो शब्द है वो उसका मतलब होता है संप्रदाय। धर्म का कोई इंग्लिश में उनके पास वर्ड नहीं है। ऐसे ही स्वास्थ्य शब्द का उनके पास इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। जब भी हम कोई भी अपने श्लोक बोलते हैं, तो जब आप उसको आपको किसी स्कॉलर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने धर्म का कोई भी एक आप उठाओ, रोज उसको पढ़ो, उसको ध्यान से पढ़ो, उसको टुकड़े करो। टुकड़े करके जब आप उसको समझोगे, आप हैरान रह जाओगे कि जो आपको बताया जा रहा है और वो जो महात्मा लोग कह रहे हैं, जैसे गुरु नानक देव कुछ कह रहे हैं, ज्ञान त्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, जो गुरु ग्रंथ की बाणी कह रही है। तो जब इस श्लोक को इनके स्कॉलर बताएंगे तो बिल्कुल इतना उलझा देते हैं कि आप समझ ही नहीं पाओगे। और जब आप खुद पढ़ोगे इन चीज़ों को तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी चीज़ें हम अंधविश्वास के नाम पे कह रहे हैं, अंधविश्वास कह के हम उन चीज़ों से दूर जा रहे हैं। और उन चीज़ों से दूर जाना हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। तो आप इन चीज़ों को खुद ढूंढना शुरू कीजिए कि तिलक लगाने का क्या मतलब है, चोटी क्यों रखी जाती है, जनेऊ क्यों पहना गया, इसके पीछे का विज्ञान क्या है, पूजा मूर्ति क्यों बनाई गई, पूजा का क्या महत्व है, हवन क्यों कराया जाता है। अब आपको मैं एक बात थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। अब जैसे कहते हैं कि हवन करने से लक्ष्मी आती है। अब आप इसको पूरा लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनो, आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि घर में हवन कराने से लक्ष्मी आती है। अब कैसे आती है उसको आप जरा ध्यान से सुनो। हवन के अंदर जो चीज़ें हम डालते हैं, जैसे घी है देसी, गूगल है, लोबान है, हवन सामग्री है, तो जब ये जलते हैं तो ये हवा में मौजूद बहुत तरह के वायरस को, बैक्टीरिया को, रोग के कैरियर जो चीज़ें होती हैं, जब हम हवन करते हैं, हम उसके पास बैठे हैं, तो जो हमारे अंदर हैं वो सांस के रास्ते अंदर जाता है, उनको ख़त्म कर देता है। जो घर में है वो उनको ख़त्म कर देता है। अलग अलग चीज़ें जो जलती हैं अलग अलग रोगों के कीटाणुओं का नाश करती हैं। उसके अलावा कुछ चीज़ें होती हैं वो जो रोगाणुओं से नहीं होती, जैसे वो तरंगों से होती हैं, जिनको जैसे किसी में बहुत नेगेटिविटी है, कोई किसी को भूत है, प्रेत है, या किसी को जो मानसिक रोग है, तो कुछ चीज़ें उसको ठीक करती हैं। तो जब ये चीज़ें, मान लो आपने हवन करा रहे हो, हर महीने आप हवन करा रहे हो घर में, तो जब ये चीज़ें ठीक होंगी तो आपका जो पैसा है, जो आप कमा रहे हो, पैसा उतना ही है। लक्ष्मी ऐसे नहीं बढ़ेगी कि हवन कराने से करोड़ों रुपए आ जाएगा, नहीं। जब आपका बीमारियों पे, परेशानियों पे, मुकदमेबाजी पे, लड़ाई झगड़े पे, इन चीज़ों पे पैसा नहीं लगेगा तो वो पैसा आप पे बचेगा। हवन करने से लक्ष्मी आ गई। ऐसे ये सारी चीज़ें लॉजिकल हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आप ये ज़रूर मेरी बातों पे विचार करना कि अंधविश्वास और विश्वास की आप क्या डेफिनेशन देते हो, और क्या आपको गलत फहमी तो नहीं है कि हमारे धर्म में अंधविश्वास है या किसी भी धर्म में अंधविश्वास है। ये आपको अंधविश्वास शब्द जब से विज्ञान शुरू हुआ, जब से ये ब्रिटिश रूल हुआ, उसके बाद से आपको पकड़ा दिया गया। हमारे पिछले इतिहास में कहीं अंधविश्वास शब्द नाम का कोई शब्द ही नहीं था। श्रद्धा का एक सबसे बढ़िया शब्द था श्रद्धा, जिसे आप भूल गए हो, और अनुभव और साक्षात्कार, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द आपसे छोड़वा के आपको ये अंधविश्वास का जो शब्द है वो पकड़ा दिया गया। नमस्कार दोस्तों।